अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फ़र्क शहजाद अशरफ है। फ़र्क मीडिया जोन में आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी फुल सपोर्ट की और इनकी सपोर्ट की वजह से अब ये चैनल आगे की तरफ बढ़ रहा है। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूके के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि BBC क्या रिपोर्ट कर रहा है कि यूके में इस वक्त फूड क्राइसिस इंतहा को पहुँच गई। यही तो एक मुसीबत है जो मैं आपको बता रहा था कितने दिनों से अपने पुराने वीलॉग्स में कि यूके के जो क्राइसिस हैं वो अब लगातार बढ़ते जाएंगे। इसकी वजह ये है कि यूके के क्राइसिस बढ़ने की वजह से इस वक्त वहाँ पे फूड की शॉर्टेजेस हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट्स अब पूरी तरीके से भर गए हैं और यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि अब जो है यूके में फूड की जो शॉर्टेज है वो लगातार बढ़ती जाएगी। यही तो करना था ईरान ने। ईरान का क्या नुकसान हुआ? वहाँ पे हर किस्म का खाना था, हर किस्म की चीज़ें थी। अमेरिका में क्या नुकसान हुआ? नुकसान हो रहा है इन कंट्रीज में। मैं आपको बताता जा रहा था कि इन कंट्रीज में नुकसान होगा और वो हो रहा है। और इस नुकसान की वजह से जो है बेहतर किस्म की और बहुत ज़्यादा मुश्किलात यूके को अब आगे फेस करनी होगी क्योंकि उन्होंने जो अपना रिजर्व स्टोरेज था वो ख़त्म कर दिया। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में एक ऑयल रिफाइनरी है जहाँ पे आग लगी और ये मेलबर्न में थी। इस ऑयल रिफाइनरी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आग के शोले काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं और इस रिफाइनरी की अहमियत इतनी ज़्यादा कि 40% ऑयल जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में है वो इसको कवर करता था और 60% जो था वो जो था आपको पता है दूसरी जगह से आता था। अब इस ऑयल रिफाइनरी के उड़ने की वजह से प्राइम मिनिस्टर जो हैं जिनका नाम है एल्बीज, वो कह रहे हैं कि जी ये मसला अब मैं सॉल्व कर दूंगा, मतलब कि मुझे लगता नहीं कि ये मसला सॉल्व होगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बताया है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो मुझे पसंद नहीं करते। उनकी नापसंदगी की वजह यही है कि हमारे यहाँ पे जो है ऑयल टैंकर्स नहीं आ रहे और ऑयल टैंकर्स के अलावा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है, फूड की भी ऑयल की भी। और उन्होंने अब जो टैक्स है वो बढ़ा देना है, टैक्स कट्स बढ़ा देने हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में अब मसले आने लगे। और अगर ये ऑयल रिफाइनरी एक तो देखें, एक तो पहले ही ऑयल आ नहीं रहा और ऊपर से रिफाइनरी में आग लगना, समझ लें कि जल्दी में तेल का छिड़कने वाला हिसाब हो गया। अब ऑयल रिफाइनरी जो है वो ख़त्म हो रही है और तमाम ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी और यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूके में अब ये मसले लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरी अल्लाह ताला ने इस्लाम की जितनी भी किताबें उतारी हैं, आज एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उन तमाम किताबों में सिर्फ यही बताया गया है कि भलाई करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इसकी मिसाल सबसे ज़्यादा मैं ये बताना चाहता हूँ कि लियो पोप, जो पोप लियो हैं, जो कि पूरे इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे क्रिश्चियनिटी के सबसे जो माने जाने वाले इंसान हैं, उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त जो है जंग कोई एक अच्छा हल नहीं है। जंग की वजह से नुकसान होते हैं और किसी को नुकसान करके खुश करना गुनाह है। हालांकि हैं तो वो क्रिश्चियन, लेकिन बात वो हक की कर रहे हैं और हक की बात करने वाला ही बंदा सही होता है। मुसलमान होना बहुत अच्छा है, मुसलमान होना ज़रूरी है, लेकिन हम अगर इस नज़रिए से देखते हैं कि कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरे मजहब का बंदा वो क्रिश्चियन है तो वो गलत बात कर रहा है, नहीं। अगर क्रिश्चियन अपनी किताब के हिसाब से सही बात कर रहा है तो वो सही कर रहा है। तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा ट्वीट किया था कि जी मैं पोप लियो को अच्छा नहीं समझता, लेकिन पोप लियो ने उसका आज जवाब दे दिया। ये आप अपने पास देख सकते हैं, उनका बयान सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं। Your witness, your work for peace can be a model for the whole world. Jesus told us, "Blessed are the peacemakers." तो ये था पोप लियो का बयान, जिसमें उन्होंने साफ-साफ क्लियर कर दिया और उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन ट्रंप की तरफ इशारा जरूर किया है। पाकिस्तान की मेहनत बहुत ज्यादा रंग ला रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस वक्त जो निकले हुए हैं, उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने में पूरी कोशिश की है। वो ईरान के अंदर है। अमेरिका का जो सेंटकॉम है वो कहता है कि जी हमने तमाम चीज़ें तबाह कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद जब पाकिस्तान के आसिफ मनीर साहब लैंड कर रहे थे तो इनको स्कॉट करने के लिए एयरफोर्स भेजी। तो कहाँ एयरफोर्स तबाह हुई? कोई एयरफोर्स तबाह नहीं हुई।
एयरफोर्स ने उनको स्कॉट किया और वो डायरेक्ट ईरान में लैंड हुए। और उनकी कोशिशों की वजह है कि आप ये देख सकते हैं कि हमारा ऑयल टैंकर बिल्कुल आज़ादी के साथ रवा दवाएं अपनी जगह और 19 अप्रैल को कराची पोर्ट में लैंड करेगा, यानी कि लंगर अंदाज होगा। और उसके बाद ऑयल की क्राइसिस जो है काफी हद तक पाकिस्तान में कम होगी। यह है नेगोशिएशंस। मोदी के बारे में यही बात कर सकता हूं कि उसकी जो डिप्लोमेसी वो अच्छी नहीं। जलीलों को क्या कहना, जलील तो जलील ही होते हैं। देखा जाए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो ये पाकिस्तान की कोशिशें हैं ये लगातार कामयाब होती जा रही हैं। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो आसिम मलिक की तारीफ जो है बहुत ज्यादा करता है। कई दफा इतनी ज्यादा तारीफ होने से हमें डर भी लगता है। वो इसलिए डर लगता है कि इतनी ज्यादा तारीफ करने वाला अमेरिका जिस भी मुल्क की करता है, इराक की वो बहुत ज्यादा तारीफ करता था, तो उसके बाद इराक का उसने क्या हाल किया, ठीक है। तो अफगानिस्तान में भी सबसे पहले लाने वाले जो तालिबानों को था वो अमेरिका ही था। अब मैं आपको ट्रंप की जुबानी सुनाना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये largely Democrat. He wins in a landslide. Everybody loves him. He's a very talented guy, very great politician, and I think he probably has a chance. If Bruce Blakeman gets in, तो आप your देख सकते हैं taxes कि are ट्रंप going जो way है down. हमारे And you know what else is आपके going कसीदे down? पर है। इसके अलावा सेंट कॉम के जितने भी बंदे हैं और आर्मी के जितने भी बंदे हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए। उन्होंने जो प्रेस रिलीज की उसमें आप देख सकते हैं कि इनके जो हैं मिनिस्टर के जितने भी बंदे हैं सेंट कॉम के, वो कैसे खड़े हैं और वो नजरें नहीं मिला सकते। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बात कर रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से ईरान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है, हमने तमाम स्टेट ऑफ हार्मोज को कंट्रोल कर लिया है और हम तमाम किस्म की चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये आपस में जब बात कर रहे हैं तो ये कोई आंखों की आंखें डाल के नहीं बात कर रहे, ये डर के बात कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनका गोल अचीव नहीं हुआ। ये बार बार अपनी नीचे की तरफ देख रहा है और देखकर ये बार बार अपने ड्राफ्ट को पढ़ रहा है और सीधे देख के नहीं बात कर सकता कि हमने वाकई कब्जा कर लिया है, हम वाकई इन पे गालिब आ गए हैं। यही बात है, यही बात है कि इनकी ये चीजों की वजह से जो है इनकी नाकामी इनके चेहरों से नजर आती है। नाकामी नजर आने का मकसद यही है कि जंग हार चुके हैं, लेकिन ये मानेंगे नहीं। खैर ढीठ लोग हैं, इनका क्या कहना, इन्होंने कभी मानना भी नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये मेरा बारकोड स्कैनर है, इसमें आप फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से अपनी न्यूज को परफेक्टली आपके पास पहुंचा सकें और आपको पता लग जाए कि जितने भी मसाइल हैं दुनिया में उसका क्या है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।